Good morning students. My name is Mr. Pramod Verma, Hatron Skill Center, SBI Main Branch near Jat College, Hisar. स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन किया था 29 क्वेश्चन किया था, उसके बाद 32 और 33 क्वेश्चंस किए थे हमने, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को लेके भाई उनमें क्या क्या था, ट्रेडिंग कैंडल, बैलेंस शीट वगैरह, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। लेकिन आपके लिए जो एक क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो आप नोट कर लेना 1,40,000 आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 1,40,000, 1,40,000 आंसर आएगा इसका, ठीक है। नोट डाउन कर लेना इसको। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन करने हैं 36 करना है, 37 करना है, ठीक है। आज मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ 38 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप से 29 से लेके 37 तक का अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई डाउट है या जो भी, आप व्हाट्सएप पे आप मेरे से डाउट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे हम इनको क्या कर रहे हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको वर्क इन एजुकेशन मोड किया तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Alt+F1 कर रहे हैं। तो जैसे मैंने Alt+F1 किया तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रिएट कंपनी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे लिख लेते हैं क्वेश्चन 38, ठीक है। और एंटर कर देते हैं। स्टेट आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा है ही। आप या तो एंटर करके एक्सेप्ट कर दो, अदरवाइज आप क्या करोगे, Ctrl+A भी कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें जो ये क्वेश्चन करना है, जो सारे लेजर वगैरह जो क्रिएट करने हैं वो हमें किस में करने हैं, मल्टीपल लेजर। तो सबसे पहले कंडीशन अकाउंट इन्फो के बाद क्या आएगा, लेजर, और लेजर के बाद क्या आएगा, मल्टीपल लेजर क्रिएट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप दोबारा देख लो, अकाउंट इन्फो, उसके बाद लेजर, और लेजर के बाद मल्टीपल लेजर क्या करना है, क्रिएट करना है। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको ऑल आइटम कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल आइटम करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक कह रहा है वो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक अंडर किस में जाएगा आपका, ये स्टॉक इन हैंड में। कितनी अमाउंट है इसकी, 10,000, ठीक है। डेबिट हो गया अपना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, परचेज लिखा हुआ है। तो परचेज अंडर किस में जाएगा आपका, परचेज अकाउंट में। कितनी अमाउंट है, 58,000। बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद है वेजिस, अंडर किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। कितना आएगा, 2,000, और बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड किस में आएगा आपका, परचेज में आता है या सेल्स में आता है। जो हमारा रिटर्न इनवर्ड होता है वो ऑलवेज किस में आता है आपका, सेल्स में। और जो हमारा रिटर्न आउटवर्ड वो होता है वो किस में आता है, परचेज में, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड क्या आएगा, सेल्स काउंट में। तो इसका बैलेंस कितना, 3520। अब देखो यहाँ पे बैलेंस क्या दिखा रहा है, क्रेडिट दिखा रहा है, लेकिन हमारा होता है क्या, ये सेल्स रिटर्न होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट आता है तो डेबिट करना है इसको, ठीक है। आपको जो बैलेंस चेंज करने, एक तो रिटर्न आउटवर्ड, एक रिटर्न इनवर्ड और एक ड्रॉइंग, इनका डेबिट क्रेडिट चेंज करना है, बाकी सारा ऑटोमेटिक होता जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कैरीज ऑन परचेज, ठीक है। ये हमारा क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, भाई मैंने मतलब, आप जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ऊपर वाली हेडिंग पर डाल करो, ठीक है। अब जैसे कई बार क्वेश्चन करवाता हूँ मैं बच्चों को, तो वो क्या, मैंने उनको बताया हुआ है कि P&L के अंदर कभी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखते। तो आगे जब ऐसा ही परफॉर्मा कोई आता है ना, तो उस परफॉर्मे को लेके क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो लिखने नहीं है। बट इसकी हेडिंग में क्या कह रहा है वो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री, ठीक है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब ट्रेडिंग भी बनाना है, P&L भी बनाना और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हमें तीनों परफॉर्मे बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट भी आएगा, इनडायरेक्ट भी आएगा, सब कुछ मेंशन करना है इसके अंदर। तो इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 2360। उसके बाद है कैरीज ऑन सेल, कैरीज ऑन सेल्स, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है कैरीज, वो आपका क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। उसके बाद क्या होता है, कैरीज इनवर्ड होता है, ठीक है। या कैरीज ऑन परचेज लिखा हुआ मिलेगा, या फिर कैरीज इन इनवर्ड लिखा हुआ मिलेगा, या तो कैरीज आउटवर्ड लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, कैरीज ऑन सेल मिलेगा इसमें, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 710 रुपए, और बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद कह रहे हैं ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ठीक है, 4800 रुपए। अब इसमें ये तो नहीं लिखा हो ना भाई, ऑफिस सैलरी रिसीव होता तो इनकम लिखते, अदरवाइज उसको क्या मान के चलेंगे, आप एक्सपेंस मान के चलेंगे। ड्यूटी ऑन इंपोर्ट गुड्स, ये हमारा क्या आएगा,
इंपोर्ट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, जो अपन मंगवाते हैं एक तरफा परचेज वो करते हैं, परचेज के ऊपर जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। जब आप सेल करते हैं, सेल के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जिसको आप एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेंट एंड टैक्स। ये क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कितना है 2400 रुपये। उसके बाद है कैश। कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये देखो क्या दिखाएगा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसको आप बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी आप बैंक बैलेंस का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंडर किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। इसका कितना है 7820। ठीक है, डेबिट बैलेंस हो गया आपका। उसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, जिसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, बिजनेस के अंदर पैसे डूब जाते हैं। ठीक है, वो उसका क्या होगा, एक्सपेंस हो चुका है, तो ये क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउ, जो कि किस पे अलाउ होता है, आपका सेल्स के ऊपर अप्लाई होता है। वो हमारे लिए क्या क्रिएट करता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्रिएट करता है। कितना है 640। ठीक है, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स होती है आपकी। ठीक है, 20,000। उसके बाद है स्कूटर, लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, ये भी क्या है, फिक्स एसेट्स है। कितना है 6600 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है स्कूटर रिपेयर। अब इस चीज को लेके आप क्या सोचते हो कि ये हमारा क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बट अंडर किसके अकॉर्डिंग करेंगे आप, इनडायरेक्ट, क्योंकि ये जो आप मतलब जो आप ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जो एंट्री कर रहे हैं, जो लेजर के अकॉर्डिंग आप अमाउंट मेंशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप, ओपन से लेकर क्लोजिंग तक कर रहे हैं, ना कि आप क्या करें डायरेक्टली कलेक्शन कर रहे हैं उस चीज की। अगर डायरेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं, अदरवाइज ये हमारा जो कंडीशन है ये किसके अंडर रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसका जो कलेक्शन की जा रही है, जो अकाउंट क्लोज किया जा रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है, साल में किया जा रहा है वो। ठीक है, रिसीवेबल। बिल रिसीव किस में आएगा, करंट एसेट्स होती है। ये बिल रिसीव हो रहा है, इसको पे करना है। तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, इनकम नहीं होती हमारी है। ठीक है, उसके बाद है कमीशन। अब ये सिंपल कमीशन लिखा हुआ है, तो ये इसको क्या मान के चलेंगे आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के चलेंगे। अगर रिसीव या क्रेडिट बैलेंस लिखा होता तो आप क्या मानते, उसको इनकम मानते। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर, ये क्या है, करंट एसेट्स है 25,400। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। भाई एक्स ने लोन लिया हुआ था, ठीक है, और उसके ऊपर क्या दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कितना है 1500 रुपए। उसके बाद है ड्राइंग। आप ध्यान से देखना, ड्राइंग को मैं अंडर किस में कर रहा हूँ, कैपिटल में कर रहा हूँ, क्योंकि अंडर भी जाता भी किस में, आपका कैपिटल अकाउंट में ही जाता है ड्राइंग। तो 6000 है। बैलेंस देखो क्या दिखा रहा है, जो बैलेंस उठाता है ना वो इनके अकॉर्डिंग उठाता है, न कि इनके अकॉर्डिंग उठा रहा है वो। ठीक है, तो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है, लेकिन जो ड्राइंग का ऑलवेज बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं यहाँ डी का बटन प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव अंडर किस में आता है, अपना इनडायरेक्ट इनकम में आता है। कितनी अमाउंट है 750। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। ये हमारा क्या होता है, परचेज हो गया 2600। अब यहाँ पे बैलेंस क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है, क्योंकि जो बैलेंस उठा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग उठा रहा है, अंडर ऑफ ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्या, क्रेडिट, तो आपको वहां चेंज करना है। उसके बाद सेल्स लिखेंगे, अंडर भी किस में जाएगा, सेल्स में 98,650। बैलेंस क्या, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है बिल पेबल। ये हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है हमारी, बिल पेबल। ठीक है, कितनी है 3000। उसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। अंडर किस में जाएगा, क्रेडिटर में कर दो, अदरवाइज लायबिलिटी कर दो, बात बराबर है। ठीक है, कितना 5600। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रेडिटर फॉर रेंट। अब ये हमारा क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी कर देंगे इसको यार। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर होते हैं क्या, हमारे लेनदार होते हैं। ठीक है, क्रेडिटर अंडर भी किस में करते हैं, लायबिलिटी के अंदर। तो मतलब फोर मतलब क्रेडिटर क्या होता है, जो लेनदार होता है, उसके लिए रेंट क्या है, उसकी क्या बनती है, लायबिलिटी बनती है। अगर यहाँ डेटर फॉर रेंट होता है, डेटर क्या होता है, देनदार, तो वो उसको क्या कर रहा है, रेंट दे रहा है, तो उसका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। बट यहाँ जो पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है वो किसका जा रहा है, क्रेडिटर का जा रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी करेंगे।
उसके बाद है कैपिटल, अंडर भी किस में जाता है आपका, ये कैपिटल अकाउंट में कितनी है 40,000। उसके बाद क्या रहा है लोन फॉर एक्स, ये हमारे क्या रहेगा, लोन से रिलेटेड जो भी एंट्री आती है वो हमेशा लोन लायबिलिटी में जाएगी। अगर इंटरेस्ट लिखा होता है तो एक्सपेंस में मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कमीशन। अब देखो उस साइड भी कमीशन लिखा हुआ था, लेकिन जो ये अमाउंट दे रखी है ना स्टार्टिंग से, जो ये लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक की जो साइड में आपको अमाउंट दिख रही है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है इसमें, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि ये डेबिट ही होंगे। राइट साइड में क्या लिखा हुआ, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ अमाउंट के ऊपर, तो ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी। तो कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो कमीशन क्या लिखेंगे, रिसीव लिखेंगे, और अंडर क्या करेंगे इसको, इनडायरेक्ट इनकम, कितना 1200 रुपए। अगर आप सेम ही लिख देंगे कमीशन तो वो क्या दिखाएगा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये अपन ने क्वेश्चन कर दिया भाई। अब इसको आप अच्छे से देख के कॉपी में नोट कर लेना, बार बार नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कौन सा लेजर किसके अंडर ऑफ रूम में जाता है और उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दे दिया है, ठीक है। और एंटर करके क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहां तक एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं जाता हूं एल्टर के ऑप्शन में, ठीक है, वो तो मैंने क्रिएट कर दिया। अब आप आते हैं एल्टर के ऑप्शन में, और यहाँ पे क्या करेंगे, एल्टर के ऑप्शन में आने के बाद ऑल आइटम करेंगे। तो जैसे मैंने ऑल आइटम किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश था ना, कैश का बैलेंस अब डाल देंगे, यहाँ पे कितना है 1100 रुपए, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है नहीं इसमें, तो छोड़ दो इसको और एंटर करके एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टॉक का मेंशन करना है। तो स्टॉक को मेंशन करने के लिए आप क्या करते हैं, वो तो देखो हमने जो कैश का बैलेंस डाला वो तो हम सिंगल में भी डाल सकते थे, मल्टी में, लेकिन मल्टी में डाला अपन ने। अब स्टॉक का जो चेंज करना वो किस में करेंगे, हम एल्टर के ऑप्शन में जाके, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, सिंगल करना है कि मल्टी का, ठीक है। तो हम ऑल्टर के ऑप्शन में जा रहे हैं और यहाँ से ओपनिंग स्टॉक उठा लेंगे हम। हमने यहाँ से क्या किया, ओपनिंग स्टॉक रिसीव किया। क्लोजिंग बैलेंस कह रहा है तो क्लोजिंग डेट डाल दी मैंने। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ऊपरी ऊपर सबसे हेडिंग के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है 31 मार्च 2008, रेट है 22,000। तो 22,000 यहाँ डेबिट कर दो इसको, ठीक है। और एंटर करके क्या करें, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। हमने ओपनिंग भी मेंशन कर दिया, और क्या कर दिया अपन ने, क्लोजिंग भी मेंशन कर दिया। तो ये सारे डिस्कस होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे F11 का बटन प्रेस करेंगे, और F11 का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, F2 का बटन प्रेस करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, F11 का बटन प्रेस करने के बाद अपने को क्या करना है, F2 का बटन प्रेस करना है। तो अब जैसे अपन ने F2 का बटन प्रेस किया तो आप स्टूडेंट्स नोट कर लेना, क्योंकि अब हमें स्टॉक की एंट्री मेंशन करनी है। तो उसके लिए मैंने कंडीशन क्या अप्लाई की है, पहले F11 का बटन प्रेस किया, देन उसके बाद क्या किया, F2 का बटन प्रेस किया। तो जैसे मैंने F2 का बटन प्रेस किया तो F2 किसकी शॉर्टकट होती है, इन्वेंटरी फीचर की शॉर्टकट होती है, ठीक है। तो इसका पहला ही जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री। इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे, लिख लेना कॉपी के अंदर। इसको हम क्या करें, नो कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, मतलब मैं स्टॉक को क्या करके चलना है, उसकी कैटेगरी को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री को नो करना है और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को क्या करना है, यस करना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है इसको। तो हमने क्या किया, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो जैसे अपन एंटर करके एक्सेप्ट किया है तो अब आप आते हैं डिस्प्ले के ऑप्शन में। तो जैसे मैं डिस्प्ले के ऑप्शन में आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या चेक करना है, ट्रायल बैलेंस चेक करना है। तो मैं ट्रायल बैलेंस पे एंटर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस पे एंटर किया तो यहाँ पे अमाउंट कितनी दिखा रहा है, जो ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना दिखा रहा है, 1,62,300। और नोट्स के अंदर भी सेम डिक्टो यही है, 1,62,300, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है प्लस क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी होता है जो कि मैंने आपको लिखवाया हुआ है। लेकिन अब आपने को जब स्टॉक ही दे दिया ओपनिंग क्लोजिंग तो हमें वो फॉर्मूला कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं आपके लिए एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेते हैं आप। जैसे में क्या निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना, दोबारा नोट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, जो प्लस क्या करना अपने को, सेल्स करनी है, माइनस क्या करना है, सेल्स रिटर्न, माइनस क्या करना है इसमें से परचेज, प्लस क्या करना है परचेज रिटर्न,
ठीक है, माइनस क्या करना है इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस क्या करना है इसमें से ओपनिंग स्टॉक, ये करना है। हमारा क्या शो हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा अपना। फिर हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना होता है। तो नेट प्रॉफिट निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना जरूरी है, ग्रोस प्रॉफिट। वो तो आप इन कंडीशन ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेंगे इस कंडीशन को अप्लाई करके, ठीक है। तो प्लस इसमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट इनकम ऐड करनी है, और माइनस क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला भी होता है ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने का। अदरवाइज मैं अब आप जो निकालते हैं स्टॉक से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फायदा भी आपसे पूछ भी ले कि ग्रोस प्रॉफिट है क्या, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कंडीशन उसकी, तो आप ये बताएंगे उसको, ठीक है। नेट प्रॉफिट है क्या, क्यों अप्लाई किया जाए, क्या कंडीशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है, तो आप ये दोनों चीजें उसको बता सकते हैं अच्छे से। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, स्कैप कर रहे हैं, और स्कैप करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन क्या दिख रहे हैं, एक बैलेंस शीट का प्लस एक क्या दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। तो जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के ऑप्शन पे आता हूँ, तो एक बात याद रखना, जितनी बार भी आप बैलेंस शीट या ओपनिंग स्टॉक जितनी बार भी उसको ओपन क्लोज जो भी करो आप, हर बार F2 करना जरूरी है, ठीक है। आप ग्रोस प्रॉफिट 32,000 कितना दिखा रहा है 670, और नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 21,320। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F2 का बटन यूज करूंगा। तो मेरे को मैंने P&L का ऑप्शन ओपन करके F2 का बटन प्रेस किया, और फ्रॉम मतलब कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है, 1/4 से 2 मतलब कहां तक है, मार्च तक है, एंटर कर दो। अब आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट कितना है 33,320, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 44,670। तो आप इसमें भी मैच कर सकते हो कि हमारा सेम डिक्टो का डिक्टो यही आ रहा है इसमें, ठीक है। अब दोबारा जैसे मैंने स्कैप करके प्रॉफिट एंड लॉस खोला तो वही आंसर नहीं आ रहा, तो दोबारा भी आपको क्या करना पड़ेगा, F2। हर बार जितनी बार भी ओपन क्लोज करोगे, हर बार F2 करके क्लोजिंग डेट डाल के आंसर चेक होएगा आपका, ठीक है। अब मेरे को क्या चेक करनी है, बैलेंस शीट चेक करनी है। अब इसकी बैलेंस शीट कितनी आ रही है, अब ये फॉर्मेट तो ठीक है हमारा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या पता अब हमें डेट के अकॉर्डिंग भी तो मैच करना है। तो मैंने F2 किया, क्लोजिंग डाल दो यहाँ। नेट जो आपका आएगा वो कितना आएगा 86,420 आएगा। कितना आएगा 86,420, ठीक है। 86,420 हमारा क्या आ चुकी है, ये बैलेंस शीट आ चुकी है। अब देखो करंट एसेट्स का टोटल दे रखा है, फिक्स एसेट्स का टोटल दे रखा है, कैपिटल का टोटल है, लोन का, इन सब का टोटल दिया हुआ है। मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को इनकी डिटेल चाहिए कि इनके अंदर और ऑप्शन क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आया है तो किस वजह से आया, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में क्या क्या है। तो उसकी पूरी डिटेल्स को चेक करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे, Alt + F1, ठीक है। Alt प्लस क्या करेंगे, F1 करेंगे। तो जैसे मैंने Alt F1 किया तो ये देखो आपके पास क्या देगा, बकायदा डिटेल देगा आपको, भाई करंट एसेट्स में यही अमाउंट है, और ये डार्क जो आपको बोल्ड दिख रही है उसका क्या एक टोटल है इन अमाउंट का। दोबारा Alt F1 करोगे तो क्लोज, फिर Alt + F1 करोगे फिर स्टार्ट, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट से ध्यान रखना है जितना भी उसके, ठीक है। अगर आपको अब जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाते हैं, ठीक है, आपको डिटेल वाइज चेक करना है क्या क्या ऑप्शन है। तो पहले तो F2 करके एक बार आंसर तो ले आते हैं अपन इसका, ठीक है, फिर हम Alt + F1 कर लेते हैं। तो जैसे अपन Alt F1 किया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस देख लो, ये जो अपन मेंशन किए थे ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उनका टोटल है, और जो भी आपको इसमें दिख रहा है वो हर एक चीज इसमें दिख जाएगी। अब सेल्स ये थी, उसमें से रिटर्न ये हो गया, तो फाइनल सेल्स हमारी ये थी 98,650, उसमें से ये माइनस होगी आपकी 3520, और फाइनल ये बच गई आपकी, ठीक है। तो ये विद डिटेल के साथ आएगा आपका, ठीक है। तो आज हम इतना करेंगे। अगर आपका किसी भी तरह से कोई डाउट है तो मेरे को बता देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, ताकि आप एक डाउट क्लियर कर सके उस चीज का, ठीक है। और एक बात और, अब जैसे मान के चलो कोई कैंडिडेट आपको ये कहता है कि ये वाला जो डाटा आपका ये में क्या करना है, एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना है, भाई एक्सेल में डाटा बनाना तुम्हें बिल्कुल एज इट इज। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमें यही डाटा क्या करना है एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Alt + E करेंगे। तो जैसे आप क्या करते हैं Alt + E करते हैं, तो Alt + E किसकी शॉर्टकट होती है, एक्सपोर्ट की होती है, ठीक है। अब ये देखो फॉर्मेट किस में है, एक्सेल में, तो एक्सेल में हो जाएगा, एंटर कर दो। तो ये कुछ एक प्रोसेसिंग होने के बाद और आपका क्या ओपन होएगा, एक्सेल ओपन होएगा, और एक्सेल ओपन होने के बाद आपका ये जो सारा डाटा वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सेल के अंदर, बिल्कुल डिक्टो एज इट इज। आपको ना को चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो भी आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो, जहाँ यहाँ 1950 है यहाँ 2000, कोई भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आज आप इतना ही करेंगे, बाकी जो कोई कंसेप्ट है क्वेश्चन है वो बाद में हम करेंगे, ठीक है। अगर अभी भी किसी तरह से कोई डाउट आता है तो मेरे को बता देना। ओके स्टूडेंट्स।